हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को चंदन बोर्ड एकेडमी पर। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 एग्जाम के लिए। दोस्तों हिंदी का जो चैप्टर 1 है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, इसी का वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। तो आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से याद जरूर करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बता के जाएंगे आपका कितना सही हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न है किसे द अनटचेबल्स किनकी रचना है। क्या दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है द अनटचेबल्स जो है ना ये किनकी रचना है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है ये जो है ना ये भीमराव अंबेडकर का है। किसका दोस्तों, ये जो है ना भीमराव अंबेडकर का है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से दोस्तों इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है किससे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों बताना है किससे जो है ना सब बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता था दोस्तों। तो वो हो जाएंगे आप सभी को भीमराव अंबेडकर को। किसे दोस्तों, तो भीमराव अंबेडकर को जो है ना बाबा साहब के नाम से जो है ना सब पुकारा जाता था, जो कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और तीसरा प्रश्न है किस बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है। क्या दोस्तों, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म जो है किनकी रचना है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है दोस्तों ये किनकी रचना हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन इसका दोस्तों यहाँ से डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों टोटल यहाँ से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूध और शुद्धता किनकी रचना है। क्या दोस्तों, दूध और शुद्धता जो है वो किनकी रचना है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर की। क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो भीमराव अंबेडकर की हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। क्या दोस्तों, मानव मुक्ति के पुरोधा किससे किया गया है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर को। क्या किस भीमराव अंबेडकर को हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि इस भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। क्या दोस्तों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएंगे भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण वह बेरोजगारी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जाति प्रथा स्वाधीन विभाजन नहीं है, क्यों। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, क्योंकि वह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या दोस्तों, वह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, जो कि ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। क्या दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न बढ़ेंगे दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है, किस लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। क्या दोस्तों, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है दोस्तों, तो वो हो जाएंगे आप सभी जाति के पोषक क्या जाता कि पोषक कमी नहीं, यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएंगे ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। क्या दोस्तों, लेखक की दृष्टि में जो ना आदर्श समाज कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे वो कौन थी, तो हमेशा स्वतंत्रता समानता और भद्रता एवं भाव होना चाहिए, यानी कि दोस्तों ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है दोस्तों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। क्या दोस्तों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, करें कि इस अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। आपको याद रखना है वो होता है कैसा, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, यानी कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि इस भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। क्या दोस्तों, भारतीय निर्माण की सहायता में किनका है दोस्तों, तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे अम्बेडकर की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है दोस्तों, किसी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। क्या दोस्तों, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों, आप सभी को हो जाएंगे यहाँ पे श्रम विभाजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएंगे श्रम विभाजन, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 15वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अंबेडकर की है दोस्तों, तो यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं सभी के सभी अंबेडकर जी का है दोस्तों, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 16वां प्रश्न दोस्तों, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है वो मानते हैं कार्य कुशलता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ बाबा साहब के किस भाषण को संपादित अंश है? तो 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों। 18वां प्रश्न है दोस्तों, किस प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है ना कहाँ गए थे? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तो वह गए थे न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 19वां प्रश्न है दोस्तों, अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए जो है ना प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, ये जो भी देख रहे हैं ना सभी था। कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिषवा फूले, यानी कि ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, किसी जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन को हो जाएंगे यहाँ पे 1936 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हम लोग यहाँ से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी का 20 में कितना सही हुआ प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और ये आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। दोस्तों यहाँ से क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट को तैयारी कराया जाएगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू।